हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं से लिए गए पाठ 18, जिसे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा है और जो 2 भागों में है। इसमें हम प्रथम भाग श्रम विभाजन और जाति प्रथा के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, सर्वप्रथम हम भीमराव अंबेडकर जी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मानव मुक्ति के पुरोधा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल, जिसे हम अंबेडकर जयंती के रूप में हर वर्ष मनाते हैं, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को मध्य प्रदेश के महू नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिताजी का नाम श्री राम जी और माताजी का नाम भीमाबाई था। 1907 ईस्वी में इन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा पास की और फिर इनका विवाह रमाबाई के साथ हुआ। प्रारंभिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर अपनी उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क और फिर वहाँ से ये लंदन गए। इन्होंने पीएचडी की उपाधि कोलंबिया विश्वविद्यालय से प्राप्त की और 1923 ईस्वी में इन्होंने मुंबई के उच्च न्यायालय हाई कोर्ट में वकालत शुरू की। 1924 ईस्वी में इन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। दिसंबर 1956 ईस्वी में दिल्ली में इनका देहावसान हो गया। जो बाबा साहब थे वह बहुमुखी प्रतिभा से संपन्न व्यक्ति थे। हिंदी में इनका संपूर्ण साहित्य भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय ने बाबा साहब अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय के नाम से 21 खंडों में प्रकाशित किया है। इनकी पुस्तकें, भाषण या पत्रिका संपादन बहुत अधिक प्रसिद्ध रहे। देयर मैकेनिज्म, हु आर यू शुद्राज, बुद्धा एंड हिज धम्मा, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, मूक नायक, बहिष्कृत भारत जनता इत्यादि बहुत से इनके विश्वविख्यात हुए। बाबा साहेब आधुनिक भारतीय चिंतकों में से एक थे। इन्होंने संस्कृत के धार्मिक, पौराणिक और वैदिक साहित्य का अध्ययन तो किया, साथ ही साथ ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक स्थापनाएं भी प्रस्तुत की। बाबा साहब ने विशेष रूप से अछूतों, स्त्रियों व मजदूरों को मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अथक परिश्रम एवं संघर्ष किया। ये भारत संविधान के निर्माताओं में से एक हैं। इन्होंने जीवन भर दलितों की मुक्ति व सामाजिक समता के लिए संघर्ष किया। श्रम विभाजन और जाति प्रथा। यह पाठ अंबेडकर जी के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पर आधारित है, जिसका अनुवाद ललई सिंह यादव ने जाति भेद का उच्छेद शीर्षक के अंतर्गत किया। यह भाषण जाति पाति तोड़क मंडल के वार्षिक सम्मेलन के अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार किया गया था, परंतु क्रांतिकारी दृष्टि से आयोजकों की सहमति ना मिलने के कारण वह सम्मेलन स्थगित हो गया था और यह भाषण नहीं हो सका। लेखक ने इसमें बताया है कि जो आज का युग है, आज के युग में जातिवाद, कास्टिज्म के पोषकों की कमी नहीं है। पोषक कास्टिज्म को बढ़ाने वाले जो तत्व होते हैं उनकी कमी नहीं है, लोगों की कमी नहीं है। समर्थक कहते हैं कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है, कि श्रम विभाजन ज़रूरी है। इसमें जो आपत्ति यह है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए है। देखो, श्रम विभाजन करना ठीक है कि मेहनत के आधार पर अगर एक वर्गीकरण कर दिया जाए तो ठीक है, लेकिन श्रमिकों का विभाजन जब हो जाता है तो वहाँ परेशानी होती है। श्रम विभाजन सभ्य समाज की आवश्यकता हो सकती है, परंतु श्रमिकों का विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करना चाहिए व नहीं होना चाहिए। तो भारत की जाति प्रथा श्रमिकों के अस्वाभाविक विभाजन के साथ साथ विभाजित विभिन्न वर्गों को एक दूसरे की उपेक्षा, ऊंच नीच पर भी करार देती है। मीन्स जब श्रमिक विभाजन होता है तो उसमें जातिवाद के नाम पर ऊंच नीच का भेदभाव आ जाता है। श्रम विभाजन एक अलग चीज़ है और श्रमिक विभाजन एक अलग चीज़ है। श्रम होता है परिश्रम करना और श्रमिक परिश्रम करने वाला, तो इन दोनों में अंतर है। तो अगर हम जाति प्रथा को श्रम विभाजन मान लेते हैं
तो यह मानव की रुचि पर आधारित नहीं होगा। कोई भी समाज जो सक्षम है वह उसे यह चाहिए कि वह लोगों को अपनी रुचि का पेशा करने के लिए सक्षम बनाए। मतलब लोगों का जिस काम को करने में इंटरेस्ट है, जिस काम को वो भली भांति अच्छी तरह से कर सकते हैं, उस काम को करने के लिए उन्हें बढ़ावा दे, उन्हें सक्षम बनाए लोगों को। जाति प्रथा में यह दोष है कि इसमें मनुष्य का पेशा उसके प्रशिक्षण में जो उसने सीखा है उसकी निजी क्षमता के आधार पर ना होकर उसका जो माता पिता का सामाजिक स्तर है, जो सोशल उनका स्टेटस लेवल है, उससे किया जाता है। तो इससे क्या होता है कि जो माता पिता जो पेशा करते हैं, जो उनका व्यापार है, जो उनका बिजनेस है, आगे बच्चों को भी उसी बिजनेस को कंटिन्यू करना चाहिए। तो ये चीज़ गलत है कि मज़दूर का बच्चा मज़दूरी ही करेगा। तो इस चीज़ को गलत माना गया है। तो वही कहा गया है कि अगर इस तरह से काम होते हैं तो यह मनुष्य को जीवन भर एक ही पेशे में बांध देती है कि मज़दूर का बच्चा मज़दूरी करेगा, व्यापारी का बच्चा व्यापार करेगा, डॉक्टर का बच्चा डॉक्टरी करेगा। तो ये चीज़ें गलत हो जाती हैं। जिसके अंदर टैलेंट है, रुचि है काम करने की, गुण है उसके अंदर, जो सक्षम है, वह कोई भी काम कर सकता है। एक मज़दूर का बच्चा भी डॉक्टर बन सकता है, ऐसी बात नहीं है। तो ऐसी दिशा में तो क्या होता है, जब ऐसे हालात हो जाते हैं तो उद्योग धंधों की जो प्रक्रिया है वह तकनीक में परिवर्तन से भूखों मरनों की नौबत आ जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि माता पिता जिस भी बिज़नेस को करते हैं, जिस भी व्यापार को करते हैं, तो वो व्यापार उनका अच्छा नहीं चल रहा होता। तो ये ज़रूरी नहीं कि बच्चे की उसी व्यापार में, उसी काम में रुचि है, वह उसी को करेगा। तो ऐसे से क्या होता है, ऐसे काम आगे नहीं बढ़ता। आगे जो विकास के जो रास्ते होते हैं वह नहीं खुल पाते और कभी कभी भूखों मरनों की नौबत आ जाती है। तो हिंदू धर्म में पेशा बदलने की अनुमति ना होने के कारण कई बार बेरोजगारी की समस्या भी आ जाती है। और जब बेरोजगारी की समस्या आती है तो उस समय कितना तनाव हो जाता है, कितना एक दबाव, प्रेशर माइंड के ऊपर पड़ जाता है, इसको समझना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये हर व्यक्ति जानता है। तो जाति प्रथा का जो श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता, कि जो मनुष्य चाहता है उसकी इच्छा पर निर्भर नहीं रहता। ना ही इसमें कि जो पर्सनल इंटरेस्ट होता है, व्यक्तिगत रुचि होती है, या जो अपनी भावना होती है, उसका कोई स्थान नहीं होता। तो लेखक ने इसमें यही बताया है कि जाति पाति के नाम पर इस तरह से श्रम विभाजन करना यह उचित नहीं है कि ब्राह्मण का बच्चा ब्राह्मण का ही कार्य करेगा या कोई दलित वर्ग का बच्चा वो वही कार्य करेगा। तो ये चीज़ें बिल्कुल गलत हैं। ऐसी स्थिति में लोग अपने उस जो काम होता है उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाते, उसमें अरुचि दिखाते हैं। तो अतः जो आर्थिक पहलू होता है, फाइनेंशियली जो एक पहलू होता है, उसमें भी जाति प्रथा हानिकारक है। क्योंकि मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, जो रुचि, जो उसकी आत्मशक्ति है, अगर उसको दबा दिया जाए तो वह कभी भी ग्रो नहीं कर पाता, कभी भी विकास नहीं कर पाता। तो उसकी आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अगर हम स्वाभाविक नियम, जो रूल्स रेगुलेशन है, उनके साथ जोड़ दें, तो उसके अंदर जोड़ दें, अपितु मैं कहना चाहूँगी कि उसके अंदर जकड़ दें, तो वह व्यक्ति निष्क्रिय हो जाता है, कुछ भी करने के लायक नहीं होता। क्योंकि उसके अंदर जो काम करने की इच्छा होती है वह कुछ और होती है, उसका इंटरेस्ट कोई और होता है, उसके अंदर टैलेंट कुछ और होता है। लेकिन जब मजबूरन उसको जाति प्रथा का नाम देकर उसके श्रम को उसी में विभाजित कर दिया जाता है, उसी के साथ जोड़ दिया जाता है, तो वह व्यक्ति कभी भी आगे विकास नहीं कर पाता। अगर व्यक्ति का विकास नहीं होगा तो समाज का विकास नहीं होगा, और अगर समाज का विकास नहीं होगा तो देश किस तरह से विकास कर पाएगा, ये अपने आप ही सोचने वाले एक प्रश्न है हमारे सामने। तो बड़ी ही कठिनाई आ जाती है। तो इसलिए अंबेडकर जी ने जो ये हम पाठ लिखा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा, तो इस पाठ को उन्होंने बिल्कुल ही इसलिए लिखा है कि जाति प्रथा के आधार पर श्रम विभाजन नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल ही गलत है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी रुचि, अपने टैलेंट, अपने गुणों के आधार पर काम करने की छूट होनी चाहिए, उसे आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। यही इस पाठ में बताया गया है। तो बहुत ही अच्छा पाठ है और बहुत ही मोटिवेशनल है, काफ़ी इससे मोटिवेशन मिलता है। तो आई होप बच्चों आपको ये पाठ अच्छे से समझ आ गया होगा और आप इसे एक दो बार सुने और आपको ये अपने प्रश्न हल करने में आपको बड़ी ही आसानी होगी। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।